हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे किस तरीके से निकालते हैं और उसके आयतन को किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले घनाभ की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि घनाभ की डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि घनाभ क्या है तो आप उसकी डेफिनेशन को आसानी से बता सकें। तो सबसे पहले मैं आपको घनाभ की डेफिनेशन बताऊंगी कि घनाभ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो घनाभ क्या है? छह आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि घनाभ का जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि घनाभ की डेफिनेशन क्या है। तो छह आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया घनाभ क्या है। ठीक है, अब घनाभ का सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो सूत्र इसका 2 कोष्टक में LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि L क्या होती है, B क्या होती है, H क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया घनाभ का। अब मैं आपको घनाभ का आयतन बताऊँ कि घनाभ का आयतन किस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो घनाभ का आयतन है LVH। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो गुणा के निशान में छुपे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर LVH, इनके बीच में गुणा का निशान होता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है LV के और BH के। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आयतन बता देती हूँ कि आयतन क्या है। आयतन की भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि आयतन की डेफिनेशन क्या है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आयतन में आपको बताऊंगी कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और चारों कोण कितने के हो? 90 डिग्री के हों। जैसे मैंने आपको यहाँ पर घनाभ की डेफिनेशन बताई और आयतन की डेफिनेशन बताई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके जो आमने सामने की भुजाएं वो समान है। तो यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी दी गई है? समान है, और इसकी जो लंबाई है वो भी समान है। तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक, क्लियर? यहाँ पर आपको पता चल गया है कि आयतन हम किसे कहते हैं। आपको इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है जिसकी आमने सामने की भुजा होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, यानी कि बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटिव घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का आयतन। इन दोनों से रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन आपको करके बताएं कि अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आए या घनाभ का आयतन तो उसे किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम उसके फॉर्मूले से करेंगे। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, फिर हम इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम सभी का मान लिख लेते हैं कि जो हमारा LVH दिया गया है कितना है। तो लिखेंगे, हमें यहाँ पर दिया है, तो जो हमारी लंबाई है वो कितनी दी गई है? लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है? B बराबर 6 सेंटीमीटर। और जो हमारी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई को S से प्रदर्शित करते हैं, वो कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सभी के मान पता है, तो हम पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर एल बी जो आपको दिखाई दे रही है उसके बीच में गुणा का निशान छिपा होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से संख्या दी जाए तो इनके बीच में जो गुणा का निशान होता है वो छिपा होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कोष्टक में एल का मान कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 7, इन दोनों बीच में गुणा का निशान है तो लिखेंगे 7 इंटू बी का मान कितना दिया गया था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर लेंगे, प्लस बी का मान कितना है 6, एच का मान कितना दिया गया है 3, प्लस एच का मान कितना है 3, एल का मान कितना है 7, इस तरीके से निकलेंगे। तो यहीं से क्या करते हैं, कुछ लोग गलती कर जाते हैं, तो यहीं से आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का निशान है, लोग क्या करते हैं प्लस के निशान को पहले यहाँ पर 6 को जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, इस तरीके से करें तो गलत हो जाएगा। आपको गुणा करना है पहले, तो 6 का आप 7 में करें तो 42, 6 का 3 में करें तो 18 और 7 का 3 में करें तो 21, ठीक है। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं 42, 18, 21 को, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 42, 18 प्लस 21, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10 और 1 11, यहाँ से ले 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, तो हम तीनों को जोड़ें तो कितना निकलेगा 81, ठीक है। तो अब इसे हम कोष्टक में से बाहर निकालेंगे 81 को, तो 81 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना होगा 162, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस दोनों संख्या में गुणा करेंगे 81 का 2 में, तो 81 दूनी 162 होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 162 सेंटीमीटर। लोग क्या करते हैं बस यहीं तक छोड़ जाते हैं क्वेश्चन को, पर ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा ही गलत होगा। क्षेत्रफल में पूछते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में पूछेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकल आया कितना 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, ठीक है। तो L हमारी कितनी दी गई थी 7 सेंटीमीटर और B हमारी कितनी दी गई थी 6 सेंटीमीटर और H हमारी कितनी दी गई 3। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 42 होगा इंटू 3। अब 42 का गुणा हम 3 में करेंगे, 42 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना होगा 126, ठीक है। तो आयतन में पूछा है तो हम सेंटीमीटर क्यों लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल में लगाते हैं तो 2 घात होती है, आयतन में पूछते हैं तो 3 घात होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना।